तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन 230 का एपिसोड। और हमारा पिछला एपिसोड किसी प्रॉब्लम की वजह से शॉर्ट अपलोड किया है, तो जाके देख लेना गाइस। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लोग दुबई से एक तूफान में फंस जाते हैं और नारुतो कहता है पिछली जगह से निकलते हुए 5 दिन हो गया और मैं अपने दोस्तों के साथ बोट को संभाल रहा हूँ। और नारुतो अपने क्लोन की मदद से बोट के अंदर से पानी बाहर निकल रहा था। तभी नारुतो कहता है क्लोन अभी आराम करने का सही टाइम नहीं है। नारुतो के क्लोन ये सुनकर और जल्दी से काम करने लग जाते हैं। ये आखिरी है और वो लोग वापस से सारा पानी बाहर निकल देते हैं और नारुतो कहता है बहुत बढ़िया गाइस, अब मैं अपना जुस्सु रिलीज करता हूँ। अच्छा है लेकिन मुझे रेस्ट चाहिए। तभी अब कैप्टन नारुतो आगे कहता है नारुतो हवा बहुत तेज चली है, क्या तुम अपने क्लोन को मदद करने के लिए दूसरी तरफ भेज सकते हो? ठीक है। और नारुतो के क्लोन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। हम ऐसे मुश्किल सिचुएशन में आराम नहीं कर सकते, कम ऑन गाइस। और नारुतो और कैप्टन नारुतो एक तरफ से रस्सी को खींचते हैं और उसके क्लोन दूसरी तरफ से रस्सी को खींचते हैं और कुछ देर बाद आसमान एकदम साफ हो जाता है और वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो लोग आराम करते हैं और नारुतो के क्लोन भी दूसरी तरह आराम करते हैं। और ऊपर एक मेटल का टुकड़ा काफी ज्यादा हिल जाता है। तो नारुतो कहता है ऊपर जाकर चेक करके आओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम खुद चले जाओ ना, मैं काफी थक चुका हूँ। और नारुतो के क्लोन सुन के बोलते तुम यहाँ पर अकेले नहीं थके हो, हम सब भी थक चुके हैं यहाँ पर, तुम्हें मेरी बात यहाँ पर सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पर लीडर हूँ। और नारुतो के क्लोन सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सभी भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। फिर वो सभी लड़ने लगते हैं। वहाँ पर एक क्लोन सोते सोते कहता है असली नारुतो अगर मैं होता। तभी ऊपर से वो मेटल का टुकड़ा टूट के नीचे गिर जाता है और नारुतो का क्लोन ये देख लेता है और नारुतो को बचाने जाता है और नारुतो को तभी कुछ होने लगता है। तभी नारुतो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते हो वो तो एकदम सही सलामत है। तुम आखिरकार हो कौन? तुम हम क्लोन की वजह से विंग स्टाइल सीख पाए हो। ए तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा पावर है, मेरी बॉडी का। क्यों तुम रियल हो? और नारुतो थोड़ा सामने क्लोन की तरफ ध्यान देता था। क्लोन कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे। हम तुम्हारे क्लोन है लेकिन तुम हमसे नफरत करते हो। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है तुम मेरे असली क्लोन ही नहीं हो। तुम जो क्यूट जुस्सु करते हो वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से वो जुस्सु करना पता है। अरे कोई बात नहीं है, पिछली बात को भूल जाओ। अभी हम विलेज में हीरो जैसे है, अगर विलेज में जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं जुस्सु रिलीज कर दूं तो ठीक है, रिलीज। क्या मैं चला गया? ये क्या हुआ? तुम लोग अभी तक नहीं गए? उसके बाद वो बार बार जुस्सु रिलीज करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। अब तुम हमें जब चाहते हो रिलीज नहीं कर सकते हो। ये अब हमारे ऊपर है कि कब हमें जाना है कब आना है, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर अब भरोसा नहीं है। और ये बोल के सभी क्लोन नारुतो के ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी वहाँ पर कैप्टन नारुतो आके कहते हैं नारुतो ये क्या चल रहा है? यो यहाँ पे तो लड़ाई चल रही है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कैप्टन यामाटो? ए नारुतो गैंग अब इस शिप को कंट्रोल करेगा, तो हमारे पास एक अब हॉस्टेज है और नारुतो की लाइफ अब हमारे हाथों में है, तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और तभी एक क्लोन को कुछ दिखता है और कहता है हे गाइस, हम हमारे शिप को उस आइलैंड पे ले जा सकते हैं, देखो कोई देखो। हाँ ये एकदम परफेक्ट आइडिया है। चलो ठीक है, जल्दी से उस आइलैंड पे इस शिप को लेके चलो। अब हम क्या करें गाय? एक क्लोज नारुतो के साथ अभी कुछ भी कर सकते हैं, तो अभी यही अच्छा होगा कि हम इनकी बात सुन ले अभी। और एक एक वो लोग इस शिप को उस आइलैंड पे ले जाते हैं और उनमें से एक क्लोन उनकी तरफ से कहता है हमें हमारा हक चाहिए वरना हम स्ट्राइक पे रहेंगे, हमें यहाँ पर खाने के लिए कुछ ला के दो। हाँ हमें रामेन ला के दो बेवकूफो, मुझे बस इस बोट से बाहर निकालो। वाह ये लोग किस तरह से बदला ले रहे हैं। क्या तुम लोग ये खाना चाहोगे? उसके बाद नारुतो कहते हैं इनकी मांगों को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, बस इनको खत्म करो। हे तुम्हें सच में लगता है कैप्टन यामाटो और बाकी सब तुम्हें बचाने के लिए आएंगे? हाँ वो लोग जरूर आएंगे और वो सभी जूनिन है और उनके बाद ऐसे ऐसे जुस्से है जो तुम लोगों को एक ही बार में हरा सकते हैं। और गाय से तभी स्विमिंग सूट पहन के पानी में कूद जाते हैं। वो क्या चीज हिल रहा है? और गाय से बहुत तेजी के साथ स्विमिंग करके नारुतो के शिप की ओर आ रहे थे। उसके बाद नारुतो के क्लोन बोलते हैं ये तो तैर रहे हैं, ये तो शिनोबी है, ये तो पानी में चल सकते हैं। और तभी गाइस से कूद कर नारुतो के शिप में आ जाते हैं और बोलते हैं ये नारुतो मेरे बच्चे। ओके गाइस, अटैक करने के लिए अपनी अपनी जगह पे चले जाओ। उनमें से एक क्लोन कहता है ये यहाँ पर बिना प्लान के चले आए। फिर वो उनके साथ लड़ने जाता है लेकिन वो सभी भाग जाते हैं। बहुत बड़े गायसन से अब मुझे यहाँ से निकालो। इन गायसन से नारुतो को छुड़ाने के बजाय चले जाते हैं उन क्लोन के साथ लड़ने के लिए। इनका अगर एक भी मुक्का हमें लगे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और तभी वो उस क्लोन को एक पंच मारने जाता है लेकिन बगल से एक क्लोन आके उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन गायसन से पता नहीं एक कैसा अटैक करके उस क्लोन और उस शूरिकन को दूर फेंक देता है। उसके बाद वो अटैक उस क्लोन के ऊपर भी वो करने लगता है, लेकिन वो क्लोन अपनी जान बचा के भागने लगता है और गाय उस क्लोन के ऊपर लगातार हमला करता ही जा रहा था, लेकिन वो क्लोन जैसे तैसे बचता ही चला जा रहा था। और एक हमला उसे लग जाता है तो गाय वहाँ पर रुक के उसे ढूंढने लगता है और वो क्लोन पानी के नीचे से आके गाय को एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ पर एक दूसरा क्लोन भी आ जाता है और गाय को लात के ऊपर लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तो वो दोनों क्लोन बहुत खुश हो रहे थे और गाय को भी बहुत मजा आ रहा था, तो वो अपनी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ा लेता है। ये देखकर वो दो क्लोन भागने लगते हैं।
फिर गाय ऊपर जाके एक पंच मारता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा वेव बन जाता है। वो दोनों जैसे तैसे करके बोट के अंदर चले आते हैं। तुम वापस शिप में आगे बहुत स्मार्ट हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं ले सकता वरना बोट बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगा हम आपसे भाग रहे थे? आपको शायद हमारा प्लान समझ नहीं आया। हमारा बड़ा आटा के समंदर ही है, हम ऐसे ही इस शिप में भागे नहीं आए हैं। गाय के पंच से जो वेव बना था वो बोट के पास आ रहा था और गाय का हालत भी खराब हो रहा था। गाय का अटैक शायद फेल हो गया है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी न बना के जाने का यही अंजाम होता है। आखिरकार आप भी पकड़े गए। गाइस से कैप्टन हमारा क्या प्लान बना रहे हैं बताओ हमें। मैं बस जल्दबाजी में आ गया हूँ, मुझे नहीं पता वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्यों आए थे? उसके बाद वहाँ पर 2 क्लोन मछली पकड़ते हैं और गाय के सिर में एक पंछी आके बैठ जाता है और देखते देखते बोर्ड में पंछी भर जाते हैं। वो पंछी उनके मछली खा रहे थे तो एक क्लोन देख लेता है। वो क्लोन मछली को बोर्ड से बाहर फेंक देता है तो पंछी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। देखते देखते सभी पंछी बोर्ड से चले जाते हैं और यहाँ पर वहाँ पर पंछी के ड्रेस पहन के उन लोगों को छुड़ा रहे थे। यही आपका बेटर स्ट्रेटेजी है। फिर चारों क्लोन उनके ऊपर हमला करने चले जाते हैं। तभी कैप्टन यामाटो सही टाइम पे आके उनके सामने एक बैरियर बना देता है। बहुत बढ़िया कैप्टन यामाटो। उसके बाद नारुतो और वो क्लोन लड़ने लगते हैं। शांत हो जाओ नारुतो, मैं समझ गया तुम उनसे दिन रात काम कराते हो और वो लोग बिना कुछ कहे काम करते हैं, तो तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। फिर वो क्लोन कहते हैं हाँ हम बस चाहते हैं तुम हमें समझो। फिर नारुतो बोलता है बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं हूँ असली नारुतो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमें भी रियल नारुतो जितना प्रोटेक्शन चाहिए। तुम सब कुछ अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हो। क्लोन्स बस क्लोन्स होते हैं, तुम कभी भी मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, तुम बस मेरे एक बेकार कॉपी हो। फिर पीछे से गाइसेंस से बोलते हैं नारुतो ए तुम गलत कर रहे हो। नारुतो उनकी बात को भी नहीं सुनता और उनको शांत रहने को बोलता है। नारुतो मैं तुम्हारी तरफ हूँ, लेकिन तुम अपने आप को देखो जरा। और उसे देख के उसका पास्ट उसे याद आने लगता है कि किस तरह सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया था और किस तरह सास्के के साथ सबसे पहले उसने मुकाबला किया था और किस तरह उसने विलेज को बचाया था और किस तरह वो क्यूजुत्सु करता था। नहीं मैं इनके जैसा कभी नहीं बन सकता, मैं इनके जैसा कभी भी रोता रहता नहीं था। फिर वो सीधा ऊपर जाने लगता है। नारुतो मुझे माफ करना कैप्टन यामाटो, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो हमारे बिना एक राशिंगान भी नहीं बना सकते हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जैसे 100 और क्लोन बना लूंगा। तुम 4 क्या करोगे? मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और वहाँ पर बहुत सारे क्लोन अपेयर हो जाते हैं। ठीक है चलो, और सभी चले आते हैं लड़ने के लिए और नारुतो उस क्लोन को मारने जाता है। लेकिन रुको रुको ये क्या हो रहा है? नारुतो के अपने शैडो क्लोन उसे ही मार रहे हैं। नारुतो देखता था उसको सारे क्लोन उनके तरफ हो गए थे और बोलता है आज से हम टेक ओवर कर रहे हैं। और नारुतो बेचारे ये सुन के डर जाता है और वो लोग कभी डरावनी हंसी हंस रहे थे और उन सभी के हाथों में हथियार थे। नारुतो बोलता है उनको कि मैं अगर खत्म हो गया तो तुम लोग भी खत्म हो जाओगे, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे और नारुतो बहुत जोर से चीखता है। तभी नारुतो की आंखें खुल जाती है असल दुनिया में। सामने देखता था वही 3 क्लोन वहीं पर खड़े हुए थे और नारुतो चीखता है ये रिलैक्स, तुम्हारे वेपन कहाँ पर है? तुम मुझे मारने वाले थे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक सेकंड, यहाँ पर तो 4 क्लोन थे है ना? हाँ वहाँ पर जो मेटल का टुकड़ा था ना वो गिर गया था और वो तुम्हें बचाने के चक्कर में वो गायब हो गया है। क्या वो मुझे बचा रहा था? फिर नारुतो को याद आ जाता है कि वो मेटल का टुकड़ा गिर के कैसे उसे बचाया था और वो कैसे गायब हो गया था। तो ये उस क्लोन का ड्रीम था। जब वो गायब हुआ तब मुझे उसका ड्रीम दिखाई देने लगा। यो तुम सच में जुत्सु रिलीज करने वाले हो? हाँ रिलीज। और जाते जाते उसे सभी की छवि दिखाई देने लगी और नारुतो भी ये बात समझ गया था कि बेकार में इनके ऊपर गुस्सा करना ठीक नहीं है। और ये एपिसोड पे खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।